श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी का श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन के इस अंक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो पिछली कड़ी में चर्चा किए थे औपचारिक और अनौपचारिक, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल SBMK फाउंडेशन को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो ये हम लोग की चर्चा परिचर्चा चल रही है ये जन जन तक पहुंच सके। इसके लिए आप सभी का सहयोग आवश्यक है। हम चर्चा में आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि आप चर्चा में बने रहें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। चर्चा की कड़ी में पिछले अंक में हम लोगों ने औपचारिक और अनौपचारिक ये दो बातों पर हम लोग का विशेष अध्ययन था। और हमारी जो व्यवस्था है वो औपचारिक व्यवस्था है। हम जिस व्यवस्था में रहते हैं वो औपचारिक है। वो चाहे हमारे प्रोफेशनल संस्थान हो जो हमें व्यवहारिक या व्यावसायिक शिक्षा देते हैं, या हमारे जो आध्यात्मिक केंद्र हैं, मठ हो या मंदिर हो, ये सब जो है ये सब हमें आध्यात्मिक जो है आध्यात्मिक मार्ग हमारा प्रशस्त करते हैं। यानी हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो दोनों ही है। आप व्यावसायिक शिक्षा भी ग्रहण करें औपचारिक, और औपचारिक आध्यात्मिक शिक्षा भी ग्रहण करें, जिससे हमारा जो समाज है उसमें हमारा जो संतुलन है वो बना रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ जितने मठ मंदिर हैं, जितने धर्म, मत, पंथ, विचारधारा ये सब हैं, इसका प्रसार करने के लिए गुरु मंडल की एक स्थापना की गई है। उसी तरह से व्यावसायिक केंद्रों की भी स्थापना की गई है, ताकि हमारे जीवन में जो औपचारिकता है वो सही माने में व्यावसायिक औपचारिकता भी हम पूर्ण कर सकें, यानी अपना जीवन भी चला सकें, और साथ में जो जीवन की जो मूल जीवनी शक्ति है वो भी उससे कुंठित न हो सिर्फ भौतिकवाद में। इसके लिए हमारे यहाँ ढेर सारे आध्यात्मिक पंथ हैं, मठ हैं, धर्मशालाएं हैं, जो कि हमारे अंदर उस शक्ति का संचार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, और वो सारी औपचारिकताओं से हमें अवगत कराते हैं, जिनको करके हम वो जो हमारा अनौपचारिक है, जो सारे उपचारों से परे है, जो हमारे अंदर स्थित है किंतु हम उसे नहीं पहचान पाते हैं, तो वो सारी औपचारिकताएं वो करा करके हमें उस ओर अग्रसर करने का प्रयास करते हैं हमारे धार्मिक संस्थान। उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जीवन में हम सिर्फ भौतिकवादी न होकर के जो हमारी अध्यात्म चेतना है, जो कि मूल चेतना है, उसको भी हम समझें, जान सकें और उसके आलोक में हम चीजों को देख सकें। क्योंकि जब हम चीजों का अध्ययन करते हैं, गलत, सही, उचित, अनुचित, ये सब का जब विचार करना पड़ता है, तो जो हमारा विवेक है, जो सत्य का विवेक है, वही इसमें सहायक हो और हम निर्णय जो है सही ढंग से ले पाते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा में, जो कि सबसे सरल और सहज ग्रंथ है, आम लोगों की भाषा में लिखा गया है, उसमें जो तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी, उन्होंने सर्वप्रथम उसमें लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरुण रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। सर्वप्रथम गुरु की वंदना की गई है। ये जो गुरु हैं ये औपचारिक नहीं है, ये सारे उपचारों से ऊपर है। श्री गुरु यानी हम जिससे जीवनी शक्ति प्राप्त करते हैं, जो हमारे जीवन का आधार है, जिनसे ही हमारे अंदर गुण या कला व्याप्त होती है, जिनके आलोक में हम जीवन जीते हैं, या ये शरीर जिनके लिए बनाया गया है, जिनकी महिमा का, सुंदरता का, मनोहर उनके स्वरूप का दर्शन हो सके आम आदमी को, उससे प्रत्यक्ष में, प्रकट रूप में उसका लाभ उठा सके, इस हेतु श्री गुरु अंदर विराजमान होकर के हमारे अंदर गुणों का संचार करते हैं, और उस आलोक में, उस गुणों के आलोक में हम अपने जीवन को जीते हैं या जीवन यापन करते हैं। वो भव्य जो भी हम अपनी
कामना करते हैं, उसी आलोक में वो कामना जो है करते हैं और फिर संसार में उसका प्रकरण करना, यही हमारा जीवन है। इसीलिए यदि हम श्री गुरु को नहीं समझते हैं या श्री गुरु की हम अवहेलना करते हैं तो फिर वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ राहु केतु का वर्णन है, यानी अपने धड़ को आप खुद ही अलग कर दो और सोचो कि बाकी शरीर चलता है, तो ये संभव है क्या? कदापि संभव। इसीलिए सर्वप्रथम आपका जो मुख्य ज्ञान का केंद्र है, जो आलोक आपको प्रदान करता है, आप उसकी वंदना करें, उसके श्री चरणों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, उसके द्वारा जो गुण आपके उसमें प्रदत्त किए जाते हैं उससे जीवन को जीना प्रारंभ करें, और जो प्रदत्त किए जाते हैं उसके पीछे जो भावना निहित, उस निहितार्थ को समझते हुए नियत कर्म आप करें। यही आपका मुख्य जो है जीवन है, जीवन का ध्येय है। इसके इतर अगर आप इधर उधर से तमाम चीजों को देखते हैं दोस्तों, या लोगों की जो इच्छाएं जो संसार में प्रकट होती हैं, जो लोगों की इच्छाओं से जो वस्तुएं प्रकट होती हैं, उसको प्राप्त करने की कामना से यदि आप जीवन जीना चाहते हैं तो ये निसंदेह एक मृग मरीचिका की तरह है, क्योंकि ये समस्त जो संसार है जो दिखता है वो क्या है? एक कामनाओं का गुब्बारा। जैसे बुलबुला उठता है ना और वो दूर तक जाता है, फिर जैसे ही आप उसको पकड़ने की चेष्टा करते हो उठ जाता है। तो उसी तरह से ये समस्त संसार में जो चीजें दिखती हैं उनकी भी स्थिति उसी बुलबुले की तरह है। अतः इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने स्पष्ट सबको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, उन्होंने कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरुणो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। जब आप उनके आलोक में, उनके द्वारा प्रदत्त जो निर्मल मन बुद्धि विवेक आपको प्राप्त होता है, उससे अपनी कामना को संतुष्ट करने की इच्छा से जब आप निकलते हैं तो फिर कोई बाधा आपको नहीं आती है, और न ही ढेर सारे जो आजकल विकार हैं वो आपको बांध पाते हैं, क्योंकि आप उस ज्योति के पुण्य हैं और उस ज्योति के आलोक चलने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में जो अंधेरा है, जो तमस है, वो अपने आप छट जाता है और आपका जो मार्ग है वो प्रकाशित हो जाता है। इसी के साथ हम आज की कड़ी को विराम देते हैं। आइए हम भगवती का मधुर गान करते हैं, और चूंकि चर्चा आजकल हम लोग के कर्म की भावना पे चल रही है तो हम विशेष रूप से खष्टम आवरण का बंधन करते हैं। तो आप भी हमारे साथ इस आवरण का बंधन करें और श्री गुरु का उसी आलोक में ध्यान, फिर जो आपको विवेक और निर्मल मन प्राप्त हो उससे आप अपना आलोकित, उसके आलोक में जीवन को जो है जीने का अपनी जीवन यात्रा आरंभ करें। आइए। चक्रम चौन्यम दारिणी पुष्पवर्णम दीप्ताभं दशारांकितांगम तत्सर्वाढ्यम ह्यर्थ साध्याभिधं च वंदे जो संवायु तत्वात्मकाढ्यम सिद्धिप्रदां सर्वसम्मतप्रदां च प्रियंकरीं मंगलकारिणीं च कामप्रदां दुःखविमोचिनीं ताम् अशेष पंचतत्त्वविनाशिनीं च समस्त दुर्विघ्न निवारिणीं तां सर्वांगपूर्णामथ सुंदरीं च समस्त सौभाग्यप्रदाभिधां च योगिन्यैता किल कालरूपा आशांकुशाभीतिवरांगधाना रक्तांबराश्मेरमुखाब्जयुक्ता बंधुकरक्ताधिचंद्रलेखा नमाम्यहं रत्नविभूषितांगी उत्पत्तिहेमरुचिरां त्रिपुरा श्रियं तां मुक्ताक्षपुस्तकवराभयपाणिपद्मां उन्मादिनी निगमशास्त्रवसित्वयुक्तां वंदे सदा पवनचक्रमहानिराज्ञीं। इसी मंगल कामना के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं
आपसे ये आग्रह है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जन जन तक हमारा ये जो मंगल कामना है, जो मंगल भाव है, सबके कल्याण का जो संकल्प है वो पूर्ण हो सके और हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जिससे हम आप सभी गर्वपूर्वक कह सकें, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक दुर्लभ।